गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के विषय में। यहाँ कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। सबसे पहले हम उन्हें पढ़ेंगे। आज अनिल का जन्मदिन है। अनिल बहुत खुश है। अनिल के मित्र अनिल के लिए उपहार लाए हैं। मित्र अनिल को उपहार दे रहे हैं। उपहार बहुत सुंदर है। यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ शब्दों को अलग ही रंग में दिखाया जा रहा है और वे शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? संज्ञा। क्योंकि पिछली कक्षा में, पिछली वीडियो में हमने जाना ही था कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। और यहाँ अनिल एक व्यक्ति का नाम है, मित्र भी व्यक्ति है, अतः ये सब क्या है? संज्ञा। आइए अब इन्हीं पंक्तियों को नीचे अलग से पढ़ते हैं। आज अनिल का जन्मदिन है। वह बहुत खुश है। यहाँ हमने देखा अनिल के स्थान पर कौन सा शब्द आ गया? वह। उसके मित्र उसके लिए उपहार लाए हैं। यहाँ फिर से हमने अनिल के लिए अलग ही शब्दों का उपयोग किया। कौन कौन से? उसके। आगे देखिए, वे उसे उपहार दे रहे हैं। हमने ऊपर वाली पंक्ति में पढ़ा था मित्र अनिल को उपहार दे रहे हैं, किंतु यहाँ हमने मित्र के लिए क्या शब्द प्रयोग किया? वे। और अनिल के लिए उसे। इस प्रकार से हमने संज्ञा के स्थान पर अलग ही शब्दों का प्रयोग किया। आगे देखिए, वे बहुत सुंदर हैं। यहाँ वे किसके विषय में बात कर रहे हैं? उपहार के विषय में, कि वे अर्थात उपहार बहुत सुंदर है। यहाँ हमें बार बार एक ही शब्द का उपयोग नहीं करना पड़ा। इस प्रकार से संज्ञा के स्थान पर हम कुछ अलग शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं और वे शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। समझ में आया? आइए अब सर्वनाम की परिभाषा जानें। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसा कि अभी हमने उदाहरण में देखा ही था कि हमने संज्ञा के स्थान पर कुछ अलग ही शब्दों का प्रयोग किया और वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। यानी हम अपनी बात को अलग तरीके से कहने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। आइए अब जाने कौन कौन से शब्द हैं सर्वनाम। यहाँ कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं। हम, मैंने, हमने, मैं, तुम, तुम्हारा, तुझे, तू, आपने, आपका, आपको, आप, वे, उनका, उनको, वह, कोई, किसको, किनको, कौन। ये कुछ सर्वनाम शब्दों के उदाहरण हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल ये ही शब्द सर्वनाम है, और भी बहुत से शब्द हैं। यहाँ तो केवल कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनका प्रयोग हम किसके स्थान पर कर सकते हैं? संज्ञा के स्थान पर। सर्वनाम का प्रयोग किसके स्थान पर होता है? संज्ञा के स्थान पर। आइए अब जाने सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। याद रखिएगा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। आइए इनके नाम जाने। पहला सर्वनाम का भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। आइए अब इनके विषय में विस्तार से जानें। पहला भेद हमने कौन सा पढ़ा था? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसा कि इसके नाम से ही भेद पता चलता है हमें, पुरुष अर्थात व्यक्ति, यानी जो भी सर्वनाम किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होंगे उन्हें क्या कहेंगे हम? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ मैं कौन है? व्यक्ति। तुम जा रहे हो, तुम कौन है? व्यक्ति। वह खेल रहा है, इस वाक्य में वह कौन है? व्यक्ति। अतः ये तीनों शब्द ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुए हैं, संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुए हैं
अतः ये कौन से सर्वनाम कहलाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए अब हम जानेंगे सर्वनाम के दूसरे भेद के विषय में। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, जैसे कि किसी काम के बारे में हम निश्चय कर लेते हैं, जिसके बारे में हमें निश्चित हो पहले से ही। अतः जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें कौन से सर्वनाम कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। अतः हमें पता हो कि हम किस व्यक्ति या किस वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे यह सीमा का घर है, यानी कि बिल्कुल निश्चित है कि यह घर किसका है? सीमा का। वह मेरा विद्यालय है, यानी कि हम बिल्कुल अपने विद्यालय की ओर संकेत कर रहे हैं, निश्चित रूप से वही मेरा विद्यालय है। अतः ये सर्वनाम कौन से उदाहरण है? निश्चयवाचक सर्वनाम के। निश्चयवाचक सर्वनाम अर्थात वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु की ओर संकेत करें या उनके विषय में हमें जानकारी दें, उन्हें कौन से सर्वनाम कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का तीसरा भेद। सर्वनाम का तीसरा भेद कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों, अभी हमने जाना कि जो सर्वनाम निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु के लिए प्रयुक्त होती हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होंगे? बिल्कुल निश्चयवाचक सर्वनाम के विपरीत, अर्थात उनके उल्टे। यानी जो सर्वनाम अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, ध्यान दीजिए, कोई शब्द। अब कोई आ रहा है, हमें तो पता ही नहीं कौन आ रहा है, यह तो अनिश्चित बात है। अतः यह कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार से टोकरी में कुछ फल हैं। अब कुछ फल हैं, हमें यह तो नहीं पता कि कितने फल हैं या कौन कौन से फल हैं, हम इनके विषय में बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। अतः कुछ शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अर्थात जो सर्वनाम अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करें, उनके विषय में हमें बताएं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का चौथा भेद कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये तो बहुत आसान है। प्रश्नवाचक, अतः जहां हमें पता चलेगा कि प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात जिन सर्वनामों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रश्न पूछने के लिए, जिनसे हमें पता चले कि प्रश्न पूछा जा रहा है, उन्हें क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे बाहर कौन है? कौन शब्द, कौन तो प्रश्न पूछने का बोध दे रहा है, पीछे सबसे बड़ी बात तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है। तो कौन शब्द कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। आइए दूसरा उदाहरण देखें। तुम क्या ले जा रहे हो? इस वाक्य में क्या शब्द प्रश्न का बोध दे रहा है? फिर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह तो है ही, अतः क्या कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम अर्थात जिन सर्वनामों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रश्न पूछने के लिए। यहाँ कौन क्या शब्द प्रश्न पूछ रहे हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आइए अब जाने पांचवें भेद के विषय में। सर्वनाम का पांचवा भेद कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध अर्थात दो शब्दों में संबंध बताए जो दो वाक्यों में, कि जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ जिसकी और उसकी, एक ही वाक्य में दो सर्वनाम आते हैं। यानी एक बार हम इसकी परिभाषा दोबारा समझ लेते हैं अच्छे से, कि ये सर्वनाम साथ में आए
संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं। जैसे जिसकी, लाठी, लाठी संज्ञा है और जिसकी सर्वनाम है। यहाँ जिसकी ने लाठी के साथ संबंध बताया, उसकी भैंस, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप इसको ऐसे भी सरलता से समझ सकते हैं कि एक वाक्य का परिणाम दूसरे उपवाक्य पर पड़ता है। उपवाक्य क्या होती हैं ये हम आगे समझेंगे। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। यहाँ जो और वह है, यानी कि परिश्रम करने का फल क्या मिलेगा हमें? सफल होना। जो परिश्रम करेगा वह क्या होगा? सफल होगा। अतः जब एक सर्वनाम वाक्य में आए, संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताए, तो वह सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जिसकी के बाद लाठी संज्ञा है, उसकी भैंस, यानी जिसकी उसकी सर्वनाम शब्दों ने संज्ञा के साथ संबंध बताया। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। यहाँ जो के साथ परिश्रम का संबंध है, इसी प्रकार से जो वह का संबंध भी तो बता रहा है कि जो ऐसा करेगा वो वैसा करेगा। सर्वनाम का छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। बच्चों, निजवाचक सर्वनाम अर्थात निजता। जैसे कि हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेरी पर्सनल चीज है, मेरी निज चीज है यह। यानी कि जिन सर्वनामों का प्रयोग अपनेपन के लिए, यानी अपने स्वयं के लिए किया जाता है, अपनी निजता के लिए किया जाता है, उन्हें कौन से सर्वनाम कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम के कुछ शब्द हैं, जैसे अपने आप, यानी वह अपने आप अपना काम करेगा। अपने आप, खुद, स्वयं, आप ही। कई बार हम कहते हैं ना, मैं अपना काम आप ही कर लूंगा, यानी अपने आप कर लूंगा, खुद कर लूंगा, स्वयं कर लूंगा। यानी जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए, निजता के लिए किया जाता है, वे कौन से सर्वनाम होते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अपना पत्र स्वयं लिखूंगा, स्वयं अर्थात अपने आप। वह अपने आप आया था, यानी उसे किसी ने नहीं बुलाया था, वह तो स्वयं ही आ गया। अर्थात यहाँ वे ही शब्द आते हैं जिन सब का अर्थ अपने आप, खुद, स्वयं, यही निकल कर आता है। तो समझे बच्चों सर्वनाम के भेदों के विषय में। मुझे आशा है आप सर्वनाम के भेदों के विषय में भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।